we are looking at. It may happen soon. भारत के आर्मी चीफ ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले के हवाले से है। पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा कि नेक्स्ट वॉर में हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी हिंट्स Operation Sindoor is still underway. Naval forces of India and Pakistan will be conducting separate drills in the Arabian Sea starting from today. और एक पाकिस्तान का कोई बड़ा सर्वेलेंस वाला तैयारा है वो भी हमने तबाह कर दिया था। हाँ, ये पाकिस्तान के साथ हुआ था कराची मेहरान एयरबेस पे, जब हमारा एक बड़ा तैयारा तबाह किया गया था जो बहुत कीमती था। अब मई की बात करें तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट के ठिकाने थे जो पाकिस्तान के अंदर उनके S-400 ने डिस्ट्रॉय किए। एक जानिब तो अब भारत के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका एक्टिव होना, उनका स्टेटमेंट्स जारी करना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ट्रंप और पुतिन अलास्का में 15 अगस्त को मिलने जा रहे हैं। तो पुतिन कहेंगे कि एक तो नेटो एक्सपेंशन बंद करें और दूसरा वो कहेंगे ये जो इलाके हमारे पास आ गए हैं यूक्रेन के, ये हमारे पास ही रहें। इस बात पे एग्री कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यूड है। उन्हें पता है कि क्या कुछ आ रहा है। India's National Security Advisor Ajit Doval has visited Moscow and held talks with Russian President Vladimir Putin. पाकिस्तान पर हमले के हवाले से है और पाकिस्तान के साथ एक और जंग का तबल बजाया है भारत के आर्मी चीफ। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमें मिलकर यह लड़ाई लड़नी होगी। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ITI मद्रास में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी ने 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मल हत्या कर दी थी। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों को खुली छूट दी गई थी। सेना को फ्री हैंड दिया गया था कि जो करना है आप तय करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा 23 अप्रैल को अगले ही दिन हम सब बैठे। रक्षा मंत्री भी पहली बार कहा कि अब बहुत हो गया। तीनों सेना प्रमुख इस बात पर एकमत हैं कि कुछ किया जाना चाहिए। हमें फ्री हैंड दिया गया कि जो करना है आप तय करें। यह राजनीतिक दिशा का स्पष्ट का ऐसा उदाहरण है जो हमने पहली बार देखा है। इसके बाद पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए पाकिस्तान पर, तभी तो ये लोग सुधरेंगे। धन्यवाद। एक बहुत अहम और मानी खेज स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले के हवाले से है और पाकिस्तान के साथ एक और जंग का तबल बजाया है भारत के आर्मी चीफ ने। और ये स्टेटमेंट भारत के एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट के फौरी बाद आई है। एक जानिब तो अब भारत के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका एक्टिव होना, उनका स्टेटमेंट्स जारी करना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वहीं दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट वॉर में हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी हिंट्स अमिड्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये अब कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस। और वो ये कह रहे हैं कि एक इंतहाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस का माहौल जो बना हुआ है इस रीजन के अंदर, उस दौरान आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है और हमें उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी करना होगी। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यूड है। ट्रंप और पुतिन अलास्का में 15 अगस्त को मिलने जा रहे हैं। ऐतिहासिक मुलाकात बताया जा रहा है इसको, और कहा जा रहा है कि शायद रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उस पर फुल स्टॉप लग जाए।
क्या सच में ऐसा हो सकता है? और दूसरा, अलास्का को ही क्यों चुना गया? पहली बात तो उसमें यूक्रेन नहीं है, सो बिना यूक्रेन के रशिया और अमेरिका डिसाइड कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस होगा। और यूक्रेन ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया मीटिंग ऑलरेडी कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पुतिन का प्रपोजल वेरी क्लियर है, ब्लैक सी एक्सेस और जो भी हमारे टेरिटरी गेन्स है उसको हम सेम रखेंगे। तो क्लियर बाउंड्रीज पुतिन ने ड्रॉ कर दी। और अलास्का के बारे में आपको एक बात मालूम होना चाहिए, ये अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। अलास्का इज बिगर देन कैलिफोर्निया, टेक्सास एंड मोंटाना कंबाइंड, 3 स्टेट्स कंबाइंड। आप सोचिए, अलास्का जो है, टेक्सास जो है 3 टाइम्स द साइज ऑफ कैलिफोर्निया है, अलास्का इज 7 टाइम्स द साइज ऑफ कैलिफोर्निया, और अलास्का इज हाफ ऑफ इंडियाज लैंड मास, हाफ लिटरली, इतना बड़ा प्रांत है। अगर मैं अमेरिकन स्टेट्स की बात करूं तो 21 अमेरिकन स्टेट्स कैन कम इनटू अलास्का, 21 छोटे स्टेट्स, 17.7% ऑफ अमेरिकन लैंड मास। और इसको रशिया से पहले ये रशियन कॉलोनी था, और यहाँ पे जितने भी नेटिव अमेरिकन हैं वो सारे इंडियन जीन्स के साथ है, हमारे आपके जीन्स के साथ है, मतलब भारतीय हैं वो, एक से देखो उनका नेटिव कम्युनिटी। अलास्का का जो नाम है अलास्किम नाम से आता है, विच इज ऑल्सो a Native American name for the fertile land, जबकि ऐसा लगता नहीं कुछ फर्टाइल होगा। तो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। उसमें एरिया वाइज में 3 लार्जेस्ट एरिया वाइज सिटीज हैं उसके अंदर, फैला हुआ एकदम, उसके बड़े बड़े शहर हैं, एंड पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इतने बड़े एरिया में 7.2 मिलियन पीपल, ओनली 72 लाख लोग हैं इतने बड़े एरिया में। अलास्का का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि फॉर रशिया इट्स ए वेरी डिफेंडेबल स्पॉट मिलिटरी, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट कहीं जाएगा तो पहले वो देखता है कि कहाँ से डिफेंड किया जा सकता है। और फॉर ट्रम्प दैट्स द ओनली स्टेट फार अवे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे वो खुल के मिल सकता है। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स में भी है और फार भी। पहले ये रशियन कॉलोनी था, बाद में अमेरिका ने इसको खरीदा 7.2 मिलियन डॉलर्स में, जो आज की डेट में 200 मिलियन डॉलर है, सिर्फ मात्र उसमें खरीदा पूरा स्टेट। और इसका मेन इंपॉर्टेंस ये है कि इस मीटिंग में ट्रम्प के कुछ अपने प्लान्स हैं। ट्रम्प को चाहिए पीस, उधर पीस उसको करना है, क्योंकि अगर पीस नहीं होगा तो अपने डी-डॉलराइजेशन में फोकस नहीं करेगा। डी-डॉलराइजेशन जो है अमेरिकन प्लान है, दूसरों का प्लान नहीं है। ट्रम्प जो बोलते हैं कि ब्रिक्स डी-डॉलराइज कर रहे हैं, वो इज पुटिंग मेकिंग अमेरिकन को गुमराह कर रहा है, क्योंकि कोई भी देश अगर ट्रेड करेगा यूएस के साथ तो डॉलर में करेगा, डी-डॉलराइज क्यों करेगा अगर यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है। बट अगर भारत को कीनिया के साथ ट्रेड करना है तो कीनियन करेंसी में करेगा, भारत कीनियन शिलिंग्स में करेगा। तो वो तो सबको मालूम ही है, मल्टी करेंसी फ्रेमवर्क रहने वाला है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ट्रम्प ने बना ही दिया है। तो आपको सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वॉर खत्म होता है तो अमेरिका कैन फोकस ऑन इट्स इकोनॉमी, क्योंकि कोई उससे शस्त्र खरीद नहीं रहा है अभी। F-35 कितने सारे देशों ने रिजेक्ट कर दिया, और उसका जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं, थैड मिसाइल्स हैं, हर जगह उनकी पिटाई हो रही है। दे आर नॉट लाइक ब्रह्मोस और एनीथिंग व्हिच रशिया हैज। और अमेरिका को रियलाइजेशन है कि उसकी सेना इतनी शक्तिशाली नहीं है जितना प्रोजेक्ट करता है। बेसिस बहुत सारे हैं लेकिन सेना इतनी शक्तिशाली नहीं है, और प्रोडक्शन रेट बहुत ही कम है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि दे मेक मैक्सिमम 63 मिसाइल्स अ ईयर फॉर थाड। रिपोर्ट किया वो ये है कि इंडिया शॉट डाउन 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स and 1 other military aircraft during clashes in May. उन्होंने बताया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उसने बेहतरीन काम किया। इंडियन एयर चीफ का धमाकेदार बयान। पाकिस्तान के 5 तैयारे और एक उनका स्पाई प्लेन गिराया था। इनको बता के चढ़ने मारी है, थप्पड़ बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे, दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे। S-400 surface to air missile system, he cited electronic tracking data as confirmation of the strikes. उनकी इस बात को अगर मैं कहूं तो मेरे ख्याल में ये उनकी बात काफी सही है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को भारत के लिए फजाई हुदूद की बंदिश से 4 अरब 10 करोड़ रुपए खसारे का इंकशाफ हुआ है। ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है।
ये S-400 This is actually the largest ever recorded surface to air kill. कि ये बेसिकली ये सारी ऐसी जंग है कि जिसमें अगर आप पाकिस्तानी को पूछेंगे वो कहेंगे मैं जीत गया। अगर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए हैं या हार गए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपनी साख मुकम्मल तौर पे खो चुकी है। अवाम के अंदर एक नफरत पाई जाती है कि 67,000 करोड़ तकरीबन $7.5 बिलियन से ऊपर बन जाता है। तो एक इंडिपेंडेंट मेरी राय पहले दिन से यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फर्क था वो S-400 का था। ये एक हकीकत है। तो वो क्या है, राइटर्स की रिपोर्ट के चंद फिक्रे पढ़ के हम अपनी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। अब राइटर्स को ने जिस तरह रिपोर्ट किया वो ये है कि इंडिया शॉट डाउन 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स and one other military aircraft during clashes in May, India's Air Force chief said on Saturday, in the first such public claim by the country after its worst military conflict in decades with its neighbor, Pakistan. At an event in the southern Indian city of Bangalore, Indian Air Chief AP Singh said most of the Pakistan aircraft were down by India's Russian-made S-400 surface-to-air missile system. He cited electronic tracking data as confirmation of the strikes. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, he said, adding that the large aircraft, which could be a surveillance plane, was shot down at a distance of 300 kilometers. उनका दावा है कि जो उनके पास टेक्निकल डाटा है उसके मुताबिक कोई 5 त्यारे जो हैं वो गिरे और एक सर्वेलेंस का त्यारा था जो कि फाइटर जेट नहीं था, वो भी गिराया गया। दिस इज एक्चुअली द लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर किल, ही सेड। सिंह did not mention the type of fighter jet that were down, but he said the airstrike also hit an additional surveillance plane and a few F-16 fighter jets that were parked in hangars at 2 air bases in south eastern Pakistan. ये फिक्रा पढ़ने के लिए मैंने आपके सामने राइटर्स की रिपोर्ट पढ़ी। यही बात मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को जब वो कहता हूँ तो उनकी हुब्बल वतनी जो है वो उनको जज्बातियत जो है वो उनको एक रैशनल गुफ्तगू करने पर आमादा नहीं करती। बात यही है कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, 9 मुख्तलिफ मकामात को हिट किया और उसके जवाब में पाकिस्तान भारत में किसी भी मुकाम पर हमला नहीं कर सका। ये एक सच है, नंबर 1 बात। नंबर 2 फैक्ट ये है कि 7 मई के हमले के फौरन बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स स्क्रैम्बल हुई। उसके बाद मैंने आपको अर्ज किया कि जो 8 तारीख है और 9 तारीख है कि भारतीय ड्रोन्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर के ऊपर, खुसूसन पंजाब और KPK में जो है वो गश्त करते रहे और उस के नतीजे के अंदर पाकिस्तान में 20 लोग उन ड्रोन्स की वजह से भी मारे गए। हम उन ड्रोन्स को तकरीबन आधी तादाद में गिरा सके, ज़्यादा तादाद में नहीं गिरा सके। ड्रोन ने अपने मिशन मुकम्मल किए, उसके बाद वो गिराए गए, तबाह हुए। और जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जो भी कोशिश की गई वो रशियन S-400 जो सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, वो उसने उसको तबाह किया। तो एक इंडिपेंडेंट मेरी राय पहले दिन से यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फ़र्क था वो S-400 का था। ये एक हकीकत है, इसको ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम में अगर कोई कमी है तो हमें उसको बेहतर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम झूठ बोले और मुबालगाराई करें। 10 तारीख जो आखिरी दिन था, इसमें कोई पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई जो कि S-400 की वजह से नाकाम हुई। जो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो DGI SPR है उनकी स्टेटमेंट आई कि जी फलां भारतीय पंजाब के शहर के ऊपर सिखों के ऊपर हमला किया गया, ये वो। तो वो वही जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश थी उसकी नाकामी हुई। उसके जवाब में भारत ने जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर आकर एयर स्ट्राइक्स की जो कि बड़ी लीथल एयर स्ट्राइक्स थी। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की जो कि S-400 की वजह से नाकाम हुई। इन्होंने आके जो हमारी नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में और 5-6 और एयर बेसिस के ऊपर अटैक कर दिया। अब जब अटैक किया तो पाकिस्तानी एयरफोर्स दोबारा स्क्रैम्बल हुई और इन्होंने अपनी तरफ से उनके मुख्तलिफ निशानों पर मिसाइल फायर किए जो ये कहते हैं, और मीडिया पाकिस्तान का रिपोर्ट करता रहा कि पता नहीं ब्रह्मोस मिसाइलों का ज़ख़ीरा उड़ा दिया गया, फलां उड़ा दिया गया। लेकिन उसमें से ज़्यादातर दावे जो हैं वो गलत साबित हुए। जो भी टारगेट थे उनको हिट नहीं किया मिसाइलों ने, ये एक हकीकत है। मैं पहले दिन से ये रिपोर्ट करता चला रहा हूँ, आज के दिन तक कर रहा हूँ। अगर आपके पास इससे मुतसादिम फैक्ट हैं तो ज़रूर लेके आएँ, लाजमी तौर पर बताएँ। और
ये इफेक्ट कैसे होते हैं? एक तरफ क्लेम होता है, आप दूसरी साइड से चेक करते हैं, और फिर लोकल, आज की दुनिया जो है डिजिटल वर्ल्ड है, हर शहर के अंदर, छोटे से छोटे कस्बे के अंदर की इंफॉर्मेशन भी आप, अगर आप में थोड़ी सी सेंस हो, थोड़ा सा आपने वॉर रिपोर्टिंग के हवाले से चीज़ों को सीखा हो, तो आप जो भी लोकल काम करने वाले लोग हैं